अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं नात खां और शायर वकार महमूद हाशमी। आज की वीडियो में मैं शायर इस वजह से बता रहा हूं कि आज की वीडियो में मैं शायरी के हवाले से बात करने जा रहा हूं और शायरी के हवाले से जिन चीज़ों का हमें ख्याल रखना चाहिए, मतलब जिन चीज़ों के बगैर शायरी आप नहीं कर सकते, जिन चीज़ों को सीखे बगैर आप शायरी नहीं कर सकते, आपने उन चीज़ों का ख्याल रखना है। उनको सीख के फिर ही आप शायरी कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपकी शायरी शायरी नहीं है। ठीक है। तो मेरे जो हैं दादा उस्ताद मोहतरम, वो फरमाते हैं कि उनके पास कोई बंदा गज़ल लेके आ गया। कहता है ये मेरी शायरी देखें, इसमें आपको क्या क्या नज़र आता है। वो कहते हैं इसमें मुझे शायरी के अलावा बाकी सब कुछ नज़र आ रहा है। तो शायरी इतना आसान काम नहीं है। आज की वीडियो में मैं आपको शायरी के हवाले से कुछ ज़रूरी काम बताने जा रहा हूँ। तो आप लोगों ने मुझे कहते हैं कि यार इधर-उधर की बातें ना किया करें, तो मैं बहुत अब कंट्रोल करने लग पड़ा हूँ। हालाँकि वो भी जो इधर-उधर की बातें वो मैं जानबूझ के नहीं था करता, वो क्योंकि मैं बोलता ही हमेशा फ़िल-बदी हूँ, मैं पहले से लिखी हुई कभी बात नहीं करता। मेरी जितनी भी वीडियोज़ हैं बगैर एडिटिंग के, मैंने हाँ कोई एक आधा लफ्ज़ ऐसे होता है जो ज़्यादा ही, मतलब कि मुझे अब आवाज़ पड़ गई है तो मैंने उन्हें कह दिया हाँ जी। तो इस तरह की जो बातें होती हैं वो मुझे काटना पड़ती है, वरना मैं डायरेक्ट बोलता हूँ। पूरी वीडियो जो है मेरी, मैं बस अपने ज़हन में एक स्क्रिप्ट सोचता हूँ कि मैं इस टॉपिक पर बात करना है और सिर्फ पॉइंट्स मेरे ज़हन में होते हैं। बाकी मैं गुफ्तगू फ़िल-बदी करता हूँ, लिखी हुई तकरीर नहीं मैं करता। जिसकी वजह से अगर कोई इधर-उधर की बात हो भी जाए तो मुझे आप माफ़ कर दिया करें। फ़िल-बदी बोलना बहुत मुश्किल है कैमरे के सामने, आसान काम नहीं है। तो जो मेरे इंटरव्यू भी होते हैं वो भी मेरे फ़िल-बदी होती हैं, सवालात फ़िल-बदी मैं करता हूँ और फ़िल-बदी चीज़ का मैं कायल हूँ। तो आज की वीडियो में मैं आपको शायरी के हवाले से जो बातें, जिन बातों का ख़्याल रखना है, वो मैं आपको ज़रूरी बातें बता देता हूँ। ठीक है? सबसे पहले इसमें एक ज़रूरी चीज़ आती है रदीफ़ काफ़िया। ठीक है? अच्छा, अब इसके बगैर भी शायरी हो सकती है, कोई आज़ाद नज़में होती हैं, उसमें रदीफ़ काफ़िये के बगैर हम लिख सकते हैं। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं अभी रदीफ़ काफ़िये की, ठीक है? रदीफ़ काफ़िया क्या होता है? आप में से अक्सर अहबाब ने, जिन्होंने मैट्रिक तक या इंटर तक जो पढ़े हैं उनको तो पता ही होगा रदीफ़ काफ़िये का क्या। जी जो नहीं पढ़े उनको मैं बता देता हूँ। रदीफ़ होते हैं कोई शेर, उसमें लगातार आने वाले अल्फ़ाज़ हैं, ठीक है? ये क्योंकि अक्सर लोगों को पता होगा, इसमें मैं ज़्यादा वक़्त नहीं लूँगा। रदीफ़ हैं लगातार आने वाले अल्फ़ाज़, मतलब एक शेर है सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी। अब इसमें जो है हमारा नबी जो है ये दोनों लाइनों में, दोनों मिसरों में आया है। तो ये हमारा नबी जो है ये रदीफ़ हो गया, जो लगातार आने वाले अल्फ़ाज़ हैं। और काफ़िया क्या होता है? एक जैसे अल्फ़ाज़ जो हैं, सेम अल्फ़ाज़, यानी कि लगातार आने वाले वो अल्फ़ाज़ नहीं होते, सेम नहीं होते, लेकिन वो किसी हद तक उनमें यकसानियत पाई जाती है, एक जैसे ज़रूर होते हैं। ठीक है? बिल्कुल 100% वो ही नहीं होते, लेकिन उसके जैसे होते हैं, हम आवाज़ अल्फ़ाज़ होते हैं। मसलन एक शेर मैं पढ़ता हूँ, वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। इसमें तेरा तेरा दोनों तरफ है, ये रदीफ़ है। और बतहा और नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला, बतहा और वाला, ये देखें आप एक जैसे अल्फाज हैं, बतहा वाला। तो ये काफ़िया हो गया। ठीक है? ये है हम जो एक पाबंद जो शायरी है जिसमें हमें रदीफ़ काफ़ी का ख्याल रखना पड़ता है, ये उस शायरी की बात कर रहा हूँ। मोस्ट इम्पोर्टेंट जो सबसे अहम बात है, नहायत अहम बात है, रदीफ़ काफ़िये से भी अहम बात है, वो है वज़न। वज़न क्या है? ये बैलेंस है। दोनों मिसरों में बैलेंस होना चाहिए, दोनों मिसरे एक जैसे होने चाहिए, उनका वज़न एक जैसा होना चाहिए। उनको हम अगर नापें तोलें तो दोनों का वज़न एक जैसा होना चाहिए। मतलब कि एक ट्यून है, उस पे जितने भी अशार होते हैं, 10 शेर होते हैं एक नात के, हम किसी भी तर्ज़ में उसे पढ़ते हैं तो सारी जो लाइनें हैं वो उस तर्ज़ में पूरी आ रही होती हैं। ठीक है? मसलन मैं वाक़या जुदो करम की जो कोई भी लाइन पढ़ता हूँ, वो इस ट्यून में पूरी आएगी, लेकिन मैं कोई और नात पढ़ता हूँ, वो इस ट्यून में नहीं पूरी आएगी। हाँ, वो नात आ सकती है जो इसी नात के, वाक़या जुदो करम वाली नात के वज़न में लिखी गई हो, तो मैं वज़न के बारे में भी आगे वीडियोज़ बनाऊँगा। तो अभी मैं आपको वैसे ही एक मिसाल दे रहा हूँ, मतलब वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा। अब इसकी मैं कोई और लाइन पढ़ लेता हूँ इसी ट्यून में। तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे ना डाल। अब कोई और लाइन पढ़ता हूँ। मैं तो मालिक ही कहूँगा के हो मालिक के हबीब।
तो इस नात की जितनी भी लाइनें हैं ये सारी एक ही तर्ज में पूरी आएंगी। तो जब शायर लिखता है उसके ज़हन में कोई ट्यून नहीं होती कि मैंने इस ट्यून पर पूरी करके लिखनी, ना ही वो कोई ट्यून बना के लिखता है। वो बहरें सीखता है, वज़न सीखता है। तो उस वज़न के बारे में आगे वीडियोज़ आएंगी कि वो बहरें कैसे बगैर तर्ज के आप किस तरह आप अशार को सोच सकते हो। जब अशार आप ट्यून में लिखोगे तब आप इतनी इतनी बड़ी बात नहीं कर सकते, फिर आप बस ट्यून को ही पूरा करने में लगे रहोगे। लेकिन जब आप बहरें सीखोगे, वज़न सीखोगे, तो तब आप इन अशार को आप फिलबदी कह सकते हैं बगैर किसी ट्यून का सहारा लिए। ठीक है, वो एक तहत लफ्ज़ की ट्यून होती है, वो सुर में नहीं होती। ठीक है, वो सुर से आज़ाद होती है। तो उसके बारे में भी आगे वीडियोज़ आएंगी। तो वैसे एक बात करूँ कि वाह क्या जूदो करम, ये जो पूरी नात है ये इसी ट्यून में ये पूरी आ जाएगी, इसके तमाम अशार तमाम मिसरे। अब एक ऐसी नात मैं लेता हूँ जो मतलब कि इस ट्यून में नहीं लिखी गई, तो वो देखिएगा कि आप जैसे सबसे औला वाला हमारा नबी, तो इसमें मुश्किल पेश आएगी। सबसे औला वाला हमारा नबी, आगे अपने मौला का प्यारा हमारा नबी। तो मुझे थोड़ी सी मुश्किल आ रही है, यानी कि ज़बरदस्ती मुझे पूरी करनी पड़ रही है ये ट्यून इसमें। इसी तरह कोई और खुशबू है दो आलम में तेरी ए गुले चीदा, इसको मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ। खुशबू है दो आलम में तेरी ए गुले चीदा। तो ये कि मुझे ज़बरदस्ती दूसरी पूरी करनी पड़ रही हैं। लेकिन इनकी जो ट्यून है, इनकी सारी जो लाइनें, मतलब खुशबू है दो आलम की जो ट्यून है, इसकी सारी लाइनें उस ट्यून पे पूरी आएंगी। ठीक है, तो एक ट्यून पे कई नातें पूरी आ जाती हैं। वो क्या होती है, वो उसी ट्यून में नहीं लिखी होती, वो उसी के वज़न पे लिखी होती हैं, जिसकी वजह से वो मुकम्मल आ जाती हैं। तो मेरी एक नात है, उसके भी अशार हैं, वो वाक़या जो दो क्रम वाली ट्यून पे पूरी आ जाएंगी। कितनी ऊंची है तेरी ज़ात मदीने वाले। लेकिन ये नात खुशबू है दो आलम की ट्यून पे नहीं पूरी आएगी। मसलन कितनी ऊंची है तेरी ज़ात मदीने, तो मुझे ज़बरदस्ती पूरी करनी पड़ रही है, आसानी से नहीं होगी। तो बात यह है कि वो जो शायरी कुछ लोग लिखते हैं, ऐसे लिखी जाते हैं और कर करके मुझे वो उस्ताद बन जाते हैं। तो बाज़ औक़ात अगर आप ट्यून पे भी लिखने की कोशिश करेंगे तो उसमें भी कमी रह जाती है। ठीक है, ट्यून में तो किसी न तरीके से आप उसे पूरा कर ही देते हैं, तो लेकिन वो उस वज़न में नहीं होगी, ना ही वो अच्छी लगेगी। तो शायरी के लिए आपको वज़न को समझना और सीखना बहुत ज़रूरी है। वो वज़न क्या है, वो आने वाली वीडियोज़ में आपको बताऊँगा कि किस तरह आप बग़ैर ट्यून को आप अदा किए आप अशार लिख सकते हैं, और आप अशार को मतलब कि क्रिएट कर सकते हैं, और वो अशार वज़न में भी हों। आने वाली वीडियोज़ में मैं इस पर काम करूँगा। तो ये मैंने 3 बातें बता दी, रदीफ़, काफ़िया, और रदीफ़ काफ़ी का तो पता ही है कि वो किस तरह आना है। रदीफ़, काफ़िया, और तीसरी चीज़ मैंने बताई वज़न। वज़न क्या है? वज़न की अभी मैंने यही बात बताई है कि वज़न में लिखी जाती है। अब वो वज़न में कैसे लिखी जाती है, ये मैं आने वाली वीडियोज़ में आपको बताऊँगा इंशाल्लाह। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं आप सबसे इजाज़त चाहता हूँ। इंशाल्लाह जल्दी मिलते हैं। अल्लाह मेरा और आपका, हम सबका हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।